राधे राधे प्यारे भक्तों, बिल्कुल शांत रहो, बहुत शांत। क्योंकि जो आज तुम्हें तुच्छ समझ रहा है, जो आज तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले रहा है, जो आज तुम्हारे मौन का मजाक उड़ा रहा है, उसे नहीं पता कि समय किसके लिए क्या लेकर आता है। समय बड़ा निष्पक्ष है, वह न तुम्हारा पक्षपात करता है न तुम्हारे विरोधियों का। वह केवल कर्म देखता है, भाव देखता है और धैर्य की गहराई देखता है। आज अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है, कि तुम सही होकर भी हार रहे हो, कि तुम सच्चे होकर भी उपेक्षित हो रहे हो, तो समझ लेना ईश्वर तुम्हें तैयार कर रहा है। जिस पेड़ पर सबसे मीठे फल लगते हैं, उसी पर सबसे ज्यादा पत्थर पड़ते हैं। और जो व्यक्ति मौन रहकर सब सह लेता है, वही भविष्य में सबसे ऊंचा उठता है। देखो, जीवन में सबसे बड़ी शक्ति आवाज नहीं होती, प्रतिक्रिया नहीं होती, बल्कि मौन होता है। मौन कमजोरी नहीं है, मौन आत्मा की वह शक्ति है जो समय आने पर पूरे संसार को उत्तर देती है। जो आज बोलकर झगड़ जाता है, वो आज तो हल्का हो जाता है, लेकिन भविष्य में खोखला हो जाता है। और जो आज चुप रहकर सहन करता है, वो भीतर ही भीतर इतना मजबूत हो जाता है कि कल कोई उसे तोड़ नहीं पाता। तुम्हें क्या लगता है, भगवान कृष्ण ने हर बात का उत्तर दिया था? नहीं। कई बार वे मुस्कुराए, कई बार मौन रहे और कई बार सब कुछ सहकर भी आगे बढ़ गए, क्योंकि वे जानते थे कि समय स्वयं उत्तर देगा। समय के पास सबसे तीखा हथियार है सत्य। आज अगर कोई तुम्हें नीचा दिखा रहा है तो उसे करने दो। आज अगर कोई तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारे बारे में गलत बोल रहा है तो बोलने दो। आज अगर कोई तुम्हारी अच्छाई का मूल्य नहीं समझ रहा तो न समझे। तुम अपना मूल्य मत गिराओ। हीरा कीचड़ में पड़ा हो तो भी हीरा ही रहता है, और पत्थर सोने के सिंहासन पर बैठा हो तो भी पत्थर ही रहता है। बहुत से लोग जल्दी जवाब देना चाहते हैं, तुरंत साबित करना चाहते हैं कि वे सही हैं, लेकिन याद रखना, जो स्वयं को सिद्ध करने में लगा रहता है वह समय से पहले थक जाता है, और जो स्वयं को ईश्वर को सौंप देता है उसे समय स्वयं सिद्ध कर देता है। शांत रहो, क्योंकि जो तुम्हें आज देख नहीं पा रहा वही कल तुम्हें देखकर हैरान होगा। जो आज तुम्हारे संघर्ष का मजाक उड़ा रहा है वही कल तुम्हारे धैर्य को प्रणाम करेगा। लेकिन तब तक तुम बदल मत जाना, तब तक अपने संस्कार मत खो देना। जीवन में सबसे बड़ी हार ये नहीं होती कि लोग तुम्हें गलत समझें। सबसे बड़ी हार ये होती है कि लोगों की वजह से तुम स्वयं को बदल लो। तुम वैसे ही रहो जैसे हो, सरल, सच्चे, संयमी। अगर तुम्हारा मन कहता है कि तुम सही हो और तुम्हारी नीयत साफ है तो बस शांत रहो। भगवान तुम्हारे पक्ष में काम कर रहे हैं। याद रखना, जब ईश्वर स्वयं लड़ते हैं तब भक्त को मौन रहना होता है। तुम्हारे जीवन में जो देर हो रही है वो इनकार नहीं है, वो तैयारी है। ईश्वर कभी अधूरा नहीं देता। वो जब देता है तो तुम्हारी कल्पना से भी अधिक देता है, लेकिन उससे पहले वो तुम्हें इतना मजबूत बनाता है कि तुम उस वरदान को संभाल सको। आज का दर्द, आज की चुप्पी, आज का अकेलापन, ये सब व्यर्थ नहीं है। ये वही मौन साधना है जो कल तुम्हें भीड़ में भी अड़िग बना देगी। जो अकेले रहना सीख लेता है उसे फिर किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहती। लोग आएंगे जाएंगे, कुछ तुम्हारा उपयोग करेंगे, कुछ तुम्हें छोड़ देंगे, लेकिन जो तुम्हारे भीतर बैठा है वो कभी नहीं छोड़ेगा। इसलिए बाहर की हलचल से परेशान मत हो, भीतर दीप जलाए रखो। याद रखना, जो आज तुम्हें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं वे तुम्हें बना रहे हैं, और जो आज तुम्हें कमजोर समझ रहे हैं वे तुम्हारी शक्ति का अंदाजा नहीं जानते। शांत रहो, बहुत शांत, क्योंकि समय सबका आता है। किसी का जल्दी, किसी का देर से, लेकिन आता अवश्य है। और जब आता है तब न आवाज की आवश्यकता होती है, न सफाई की, न बदले की। बस तुम अपने कर्म, अपने संयम और अपने विश्वास को मत छोड़ना। बाकी जो होना है वो अपने आप होगा, और यही से आगे जीवन तुम्हें एक ऐसी दिशा में ले जाएगा जहां तुम्हें समझ आ जाएगा कि हर चोट तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तराशने के लिए आई थी। जीवन में जो लोग तुम्हें छोड़कर गए वे तुम्हारे शत्रु नहीं थे, वे तुम्हारे शिक्षक थे। उन्होंने तुम्हें यह सिखाया कि भरोसा किस पर करना है और किस पर नहीं।
उन्होंने तुम्हें यह सिखाया कि भीड़ में अकेले कैसे खड़ा रहा जाता है। देखो, जब तक सब ठीक चलता है तब तक हर कोई साथ होता है, लेकिन जब जीवन परीक्षा लेता है तब केवल वही साथ रहता है जो वास्तव में तुम्हारा है। और कई बार वह कोई व्यक्ति नहीं होता, वह केवल ईश्वर होते हैं। उसी समय तुम्हें मौन की कीमत समझ में आती है। तुम्हें लगता है कि तुम चुप रहकर हार रहे हो, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम चुप रहकर स्वयं को बचा रहे हो। हर लड़ाई लड़ने योग्य नहीं होती, कुछ लड़ाइयां छोड़ देने में ही जीत छुपी होती है। जो हर जगह बोलता है वह हर जगह कमजोर पड़ता है, और जो सही समय की प्रतीक्षा करता है वही अजय बनता है। आज तुम्हारे भीतर जो आग जल रही है उसे क्रोध मत बनने देना, उसे तपस्या बनने देना। क्रोध तुम्हें जला देता है, तपस्या तुम्हें उज्जवल बना देती है। मौन तपस्या है, और तपस्या का फल समय देता है, लोग नहीं। कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले हो, कि तुम्हारे साथ कोई नहीं खड़ा, लेकिन याद रखना, जब पूरा संसार तुम्हारे विरुद्ध खड़ा होता है तब ईश्वर तुम्हारे भीतर खड़े होते हैं। और जब ईश्वर भीतर खड़े हो जाए तब बाहर की कोई शक्ति तुम्हें हिला नहीं सकती। लोग तुम्हारे धैर्य को तुम्हारी मजबूरी समझेंगे, उन्हें समझने दो। उन्हें नहीं पता कि धैर्य वही रखता है जिसके पास खोने को कुछ नहीं और पाने को सब कुछ होता है। जो भीतर से खाली होता है वही जल्दी टूटता है, जो भीतर से भरा होता है वही शांत रहता है। तुम्हारे जीवन में जो देरी हो रही है वह इसलिए है क्योंकि जो आने वाला है वह साधारण नहीं है। ईश्वर तुम्हें छोटे सपनों के लिए नहीं रोकते, वे तुम्हें बड़े उत्तरदायित्व के लिए तैयार करते हैं। इसलिए आज अगर तुम्हें प्रतीक्षा करनी पड़ रही है तो कृतज्ञ रहो, क्योंकि प्रतीक्षा का अर्थ है चयन। तुम्हें यह जानकर शांति मिलेगी कि जो लोग आज तुम्हें नीचा दिखा रहे हैं वे स्वयं अपने कर्मों का बोझ ढो रहे हैं। तुम्हें बदला लेने की आवश्यकता नहीं है, बदला समय लेता है और समय कभी भूलता नहीं। बस एक बात हमेशा याद रखना, अपने संस्कार मत छोड़ना। चाहे कितनी भी चोट लगे, चाहे कितना भी अन्याय हो, अपने भीतर की मर्यादा को मत तोड़ना, क्योंकि जो व्यक्ति मर्यादा में रहकर सहन कर लेता है वो आगे चलकर मर्यादा का उदाहरण बन जाता है। शांत रहो, इसलिए नहीं कि तुम कमजोर हो, बल्कि इसलिए कि तुम्हें पता है अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। जो शुरुआत में आगे होता है वही अंत में जीतता हो, यह जरूरी नहीं। जीवन लंबी दौड़ है, यहां धैर्यवान ही विजेता होता है। आज जो तुम्हें देख नहीं पा रहे वे कल तुम्हें समझने के लिए शब्द ढूंढेंगे। आज जो तुम्हारी चुप्पी का मजाक उड़ा रहे हैं वे कल तुम्हारे संयम से डरेंगे। लेकिन तब भी तुम वैसे ही रहना, सरल, शांत और स्थिर, क्योंकि जो व्यक्ति समय से पहले बोलता है वह समय से पहले खत्म हो जाता है, और जो व्यक्ति समय आने तक मौन रखता है वही इतिहास बनाता है। तुम्हें बस इतना करना है, अपना कर्म करते रहो, अपना मन साफ रखते रहो और ईश्वर पर भरोसा बनाए रखो। बाकी जो होना है वह हो रहा है, और जो नहीं हो रहा वह भी तुम्हारे भले के लिए ही रुक रहा है। और जब समय आएगा तब न कोई घोषणा होगी, न शोर होगा, बस तुम्हारा जीवन स्वयं बोलने लगेगा, और वहीं से आगे तुम्हारी यात्रा एक ऐसे मोड़ पर पहुंचेगी जहां तुम ये समझ पाओगे कि जीवन में सबसे बड़ा आशीर्वाद वही होता है जिसे पहले सबसे बड़ा कष्ट बनाकर भेजा जाता है। अगर आज तुम्हारा मन भारी है, अगर आज तुम्हारी आंखें बिना कारण भर आती हैं, तो समझ लेना कि तुम्हारी आत्मा बदल रही है। ये टूटना नहीं है, ये रूपांतरण है। हर व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन से चला गया वह तुम्हारे भाग्य से नहीं था। कुछ लोग केवल तुम्हें उस मोड़ तक छोड़ने आते हैं जहां से आगे तुम्हें स्वयं चलना होता है, और जब तुम स्वयं चलना सीख लेते हो तब किसी सहारे की आवश्यकता नहीं रहती। तुम सोचते हो कि तुम चुप रहे और लोग जीत गए, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम चुप रहे और स्वयं को खोने से बचा लिया। जो अपनी मर्यादा खो देता है वही वास्तव में हारता है, और जो मर्यादा में रहकर सहन कर लेता है वही ईश्वर की दृष्टि में ऊंचा उठता है। तुम्हारे भीतर जो पीड़ा है वह तुम्हें कठोर बनाने नहीं आई है, वह तुम्हें करुणामय बनाने आई है। जो स्वयं पीड़ा से गुजरा होता है वही दूसरे की पीड़ा समझ पाता है। ईश्वर ऐसे ही हृदय चुनते हैं
जो टूटकर भी कोमल रह जाए। आज तुम्हारे पास शब्द कम है, भाव ज्यादा है, और ये स्थिति साधारण नहीं है। ये वह अवस्था है जहां आत्मा बोलती है और अहंकार शांत हो जाता है। जब अहंकार शांत हो जाए तब ईश्वर का वास होने लगता है। लोग तुम्हें समझें या न समझें इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम स्वयं को समझ लो, यही पर्याप्त है। जो स्वयं को समझ लेता है उसे संसार की मान्यता की आवश्यकता नहीं रहती। तुम्हारे जीवन की गति भले ही धीमी लग रही हो, लेकिन दिशा सही है, और दिशा सही हो तो गति की चिंता नहीं करनी चाहिए। ईश्वर जल्दी नहीं करते, लेकिन देर भी नहीं करते। वे ठीक समय पर सब कुछ करते हैं। याद रखना, मौन केवल बाहर की आवाज को रोकता नहीं है, वह भीतर की आवाज को सुनने का अवसर देता है। और जिसने भीतर की आवाज सुन ली, उसे फिर बाहर का शोर परेशान नहीं करता। तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ वह तुम्हें कमजोर नहीं बना रहा, वह तुम्हें निर्भरता से स्वतंत्रता की ओर ले जा रहा है। अब तुम किसी के शब्दों से नहीं, अपने अनुभवों से जीने लगे हो। और जब कोई व्यक्ति अनुभव से जीने लगता है तब उसे समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसकी उपस्थिति ही पर्याप्त होती है, उसकी शांति ही उत्तर बन जाती है। आज जो लोग तुम्हें हल्के में ले रहे हैं वे तुम्हारे मौन की गहराई नहीं जानते। समुद्र सबसे गहरा होता है, लेकिन सबसे शांत भी वही होता है जो ऊपर से बहुत शोर करता है, वो भीतर से उथला होता है। तुम्हें किसी को साबित नहीं करना है कि तुम सही हो, समय ये काम स्वयं करेगा। और जब समय बोलता है तब किसी सफाई की आवश्यकता नहीं होती, बस अपने मन को दूषित मत होने देना। चाहे कितना भी दर्द हो, अपने भीतर नफरत मत पालना। नफरत तुम्हें उस व्यक्ति जैसा बना देती है जिससे तुम आहत हुए हो, और तुम्हें वैसा नहीं बनना। तुम्हें प्रेम में स्थिर रहना है। प्रेम का अर्थ कमजोरी नहीं है, प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है, और जो प्रेम में स्थिर रहता है उसे कोई हिला नहीं सकता। आज तुम्हारी आंखों में जो आंसू हैं वे व्यर्थ नहीं जाएंगे। यही आंसू कल तुम्हारी आंखों में वह तेज भरेंगे जिसे देखकर लोग सिर झुकाएंगे। और धीरे धीरे तुम ये भी देखोगे कि जिन बातों पर तुम पहले टूट जाते थे वे अब तुम्हें छू भी नहीं पा रही। ये संवेदनहीनता नहीं है, ये परिपक्वता है। तुम बदल रहे हो, और ये परिवर्तन शांत है, गहरा है, स्थायी है। और इसी परिवर्तन के साथ जीवन तुम्हें उस बिंदु की ओर ले जा रहा है जहां